चलो जी स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। इस बारे में बाद में जाते हैं, बात करेंगे। लाओ जी बच्चे, आज मेरा चैप्टर नंबर क्या चैप्टर है ये? चैप्टर नंबर 2। इस पे लास्ट डे है। सैटरडे मैंने आप लोगों को टेस्ट बोल दिया है। चैप्टर नंबर 1 और 2 मंडे नहीं, सैटरडे। आपको कहाँ बाहर जाना है? चलो मंडे टेस्ट है, संडे दे दो, संडे और बढ़िया है। संडे दे दो भाई। लाओ जी, एक बार एक सारा कंसेप्ट दोबारा रिवाइज कर लेते हैं जितना हमने अभी तक पढ़ा है। क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 40, पार्थ, रमन और जायशा। पार्थ, रमन और जायशा, अच्छा इलस्ट्रेशन है। अगर एग्जाम में इलस्ट्रेशन आ गया तो सीधा ही आएगा ये 6 नंबर में। क्वेश्चन कहता है पार्थ, रमन और जायशा। पार्थ, रमन, जायशा मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर काम करते हैं। उनके बच्चे बिजनेस रेशो है 5:3:2। ये इनका ओल्ड रेशो है। डिसाइड किया इन्होंने रेशो करेंगे 2:5:3। ये न्यू रेशो है। बैलेंस शीट में उनका डेबिट बैलेंस शो रखा है पीएल का। मुझे पीएल का डेबिट बैलेंस दिखाना पड़ेगा या समझते हो? पीए का डेबिट बैलेंस राइट ऑफ होता है। राइट ऑफ के लिए एंट्री क्या हो जाएगी? पार्थ कैपिटल डेबिट, रमन कैपिटल डेबिट, जायशास कैपिटल डेबिट टू P&L। P&L है 4,000 रुपये का, इसे बांट दो 2,000, 1200, 800। देखना सही आ गया। आगे देखते हैं। जनरल रिजर्व का बैलेंस गिवन है एंड द बैलेंस 36,000 जनरल एंड द बैलेंस ऑफ 12,000 का रिजर्व में है। जनरल रिजर्व को उसने बताया तो जनरल रिजर्व के 2 ट्रीटमेंट है, तो बच्चे बढ़ सकता है या एडजस्ट हो सकता है। एडजस्ट कब होता है? जब क्वेश्चन में जब वो कह देता है, नहीं तो रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टू पार्थ, टू रमन और टू जायशा। 36,000 को बांटना 18, कितना आएगा? है 10,800। कितना आएगा? 10,800 और 7,200। आगे बढ़ते हैं। WCR दिया हुआ है। आई होप आप सबने WCR की वीडियो कल देख ली होंगी। ठीक है जी, नीचे लगा रखे डिस्क्रिप्शन में। WCR के ऊपर बच्चे 12,000 रुपये का है। क्लेम है WCR के ऊपर, कोई क्लेम है 20,000 रुपये का। समझदार बच्चे जवाब देगा। 12,000 रुपये रिजर्व में रखे हैं, 20,000 क्लेम के। कौन सा केस है? ये 4th केस है, बताया 4th केस है। बहुत बढ़िया, 4th केस है बच्चों ये। तो 4th केस में रिवैल्यूएशन आता है, एंट्री बोल के बताएंगे। WCR अकाउंट डेबिट 12,000 रुपये से, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 8,000 से, और टू क्या? टू क्लेम ऑन WCR कितना? 20,000 रुपये का। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। और कुछ नहीं है। फर्म की गुडविल गिवन है कितने की? फर्म की गुडविल गिवन है 76,000 रुपये की। गुडविल का बच्चे एक ही ट्रीटमेंट है। गुडविल का हम क्या करते हैं? एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्टमेंट के लिए एक चीज़ चाहिए होती है, वो क्या है? सेक्रीफाइस और गेन। एग्जाम में आपका दिमाग क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, हमें करना क्या है। रात वहाँ बैठे सोचो अच्छा अब क्या करना है, नहीं, क्या निकालना पड़ेगा? सेक्रीफाइस रेशो। क्या फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू रेशो। पार्थ, रमन और जायशा कितना हिस्से थे? 5 हिस्से 10 में से, 3 हिस्से 10 में से, 2 हिस्से 10 में से। कितने हो गए? 2 हिस्से 10 में से, 5 हिस्से 10 में से और 3 हिस्से 10 में से। जल्दी आ जाएगा। 3/10 -3/10 है
ये तो नहीं हो रहा, ये 2/10 है और ये आ रहा है। ठीक है जी, सेक्रीफाइस गेन गेन 76 यानी गुडविल है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, रेशो आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। मुझे एसी चलाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, थोड़ी देर बाद बंद कर देंगे। ठीक, एंट्री बोल के बताएं और अमाउंट बोल के बताएं। एंट्री बोल के बताएं और अमाउंट। आर डेबिट, जेड डेबिट टू क्या, टू पी। अमाउंट निकालना आता है, अमाउंट के लिए बच्चे मैंने फिगर वहीं सामने लिख दिया, करना 1/10 का हिसाब में क्या हो जाएगा 7600, 2 से करना है 22,800 कैसे आ जाएगा भाई, 2 से 15,200 और ये आएगा 22,800। ठीक है जी, अब ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्टॉक के बारे में बता रखा है कि 8% से घटाना है, 8% से घटाने के लिए रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। आई होप आप सबने रिवैल्यूएशन की भी वीडियो देख ली होंगी। ठीक है, रिवैल्यूएशन आप लोगों को बनाना आता है। स्टॉक घट रहा है तो क्या हो जाएगा, नुकसान, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या, टू स्टॉक। कितने रुपए से, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32। और क्या है, क्रेडिटर अमाउंट नॉन लायबिलिटी टू क्लेम, क्रेडिटर ने पहले लेने से मना कर दिए। फायदा क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन, कितने रुपए से, 900 रुपये से, 900 का फायदा। 7वीं एंट्री, इन्वेस्टमेंट 38 की थी, 40 की हो गई, कितने का फायदा। एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितने रुपए से, 2000 से। एक चीज़ रह गई है बस लास्ट, जो खुद से करनी होती है, क्या है वो, एक चीज़ रह गई है जो खुद से करनी होती है, क्या है वो, प्रॉफिट या लॉस को निकालना। प्रॉफिट लॉस निकालना बहुत सिंपल है, जहाँ जहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ वो लिख लो, जहाँ जहाँ क्रेडिट हुआ वो लिख लो, डेबिट में से क्रेडिट को लेस करो, आंसर आ जाएगा। रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ एक जगह, एक और जगह डेबिट हुआ, बस कितने जगह डेबिट हुआ, 8 9 10 11, 11,200। क्रेडिट कहाँ हुआ, सिर्फ और सिर्फ 2 जगह, 2900 रुपये से, एक जगह यहाँ हुआ, एक जगह यहाँ हुआ। 11,200 का नुकसान, 2900 का फायदा। नेट फायदा क्या है, सॉरी नेट लॉस कितना है, 8,300 का लॉस है। राइट ऑफ करके बोलने की एंट्री बोल के बताओ। पार्थ, रमन, जायशा टू क्या है, रिवैल्यूएशन। 8,300 को बांट दो, 4,150 करना पड़ेगा, है 2,490, 1,660। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई डाउट। ये एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन है, 8 एंट्री डाल रखी है। ठीक है जी, 8 एंट्री में ऐसे नंबर होंगे, इन दोनों एंट्री का आधा नंबर होगा। ठीक, और कोई एंट्री होगी इसका आधा नंबर कर देगा वो, 2 एंट्री को जोड़ देगा, बाकी 6 के पूरे नंबर कर देगा, मतलब ऐसा कर देगा 6। हाँ, फॉर्मेट है क्या मार्क्स, कोई फॉर्मेट तो बना ही नहीं कुछ। अरे उसका कोई नंबर नहीं होता, फॉर्मेट ना बनाने है जी। नहीं, मुझे कुछ भी आ सकता है, जनरल एंट्री भी आ सकता है, अकाउंट भी आ सकता है। अगर आपकी स्कूल में सिर्फ पार्टनरशिप वाली आ रही है तो हर चैप्टर की वेटेज है, मान लें 10 से 12 नंबर की, क्योंकि 5 ही चैप्टर है और 5 चैप्टर का मतलब है 15 5 75, 15 नंबर का हर चैप्टर भी देगा, तब भी 15 नंबर की आपको वेटेज रखनी पड़ती है टीचर को। ठीक है जी, और ये मैंने तब बताया जब रिटायरमेंट और डेथ साथ हैं। ठीक है जी, अगर अलग अलग कर दूँ तो मान लो 10 नंबर की वेटेज या 12 नंबर की वेटेज बढ़ जाती है। लो जी, एक क्वेश्चन और देखेंगे इसके साथ। मधु, नेहा एंड टीना, बढ़िया क्वेश्चन है अभी। 41 नेक्स्ट ईयर, जितने क्वेश्चन करा दूंगा आज हो जाएंगे।
अब तो सिर्फ क्वेश्चन कराने रहते हैं, नहीं तो चाहूँ तो आज मैं नया चैप्टर भी शुरू करा सकता, लेकिन मैंने कहा एक दिन और लगा देता हूँ, कोई बात नहीं। तो संडे टेस्ट दे रहे हो आप सब? संडे क्या है? हैं? कुछ जाना है आपने किसी को कहीं? तो फिर टेस्ट देने आ जाओ एक दिन, तो क्या जोर पड़ जाएगा। चलो संडे हो या मंडे हो, तैयारी रखना अपनी। मधु, नेहा, टीना पार्टनर हैं जो फर्म में इक्वल बांटते हैं प्रॉफिट। मधु है, नेहा है, टीना है, प्रॉफिट 1:1:1 में बांटते हैं। आने वाले टाइम में उन्होंने डिसाइड किया कि हम रेशो 5:3:2 में कर लेंगे। क्वेश्चन रिक्वायरमेंट है, जन एंट्री मांग रहा है तो एक एक एंट्री पढ़नी है, एंट्री के हिसाब से क्वेश्चन कर देना है, ठीक है जी। क्लेम आ गया WCR के ऊपर 1 लाख रुपये। क्लेम WCR कितने का है? ये कौन सा केस है? बहुत बढ़िया यार, तुमने पढ़ा है भाई, बढ़िया। WCR अकाउंट डेबिट 1,30,000 टू क्लेम ऑन WCR 1 लाख। बचे हुए कितने पैसे हैं? मधु, नेहा, टीना 10, 10, 10। दूसरी एंट्री बेड डेट अमाउंटिंग टू 30,000। मैं चाहूँगा ये जवाब आप लोग मुझे दें। बेड डेट हो गया है 30,000 रुपये का, और प्रोविज़न बनाना है आपको उसी रेट से जिस रेट से पहले बना था। पहले तो आप यही बता दो कि प्रोविज़न किस रेट से पहले बना हुआ था। रेट पूछ रहा हूँ मैं, अमाउंट नहीं पूछ रहा। 5% कैसे आया? किसका किससे? बहुत बढ़िया, आई होप आप सब समझ गए होंगे। 20,000 रुपये का प्रोविज़न 4 लाख के ऊपर बना हुआ है, तो कितना परसेंट बना होगा? 5%। तो परसेंटेज यहाँ मिसिंग नहीं है, परसेंटेज जानबूझ छुपा रखी है। अब आपने सर बेड डेट हुआ तो एंट्री क्या डलती है? पैसा मरने की एंट्री आप सबको पता है। बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, पैसा डेटर में से कम हो जाएगा। कितने डेटर? बेड डेट हो गया 30,000 का, डेटर थे 4 लाख के, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने एंट्री डाली फिर आपको याद आया ओ हमने तो प्रोविजन बना रखा है, नुकसान तो सारा बुक नहीं कर पाओगे PL में। भाई नुकसान हुआ तो है आपको, लेकिन एक्चुअल में आपको नुकसान 30 का नहीं हुआ, सिर्फ 20 का ही हुआ, क्योंकि 10 का ही हुआ, 20 का तो ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएट किया हुआ था। एंट्री बोल के बताएं। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन कितना है? 20,000। बेड डेट कितना हो गया? बेड डेट हो गया 30। ये अब एंट्री में ऐसे नहीं होती, जो नुकसान है एक्स्ट्रा वो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर ये एंट्री किसी को भी समझ में आ गई है तो उसके लिए बेड डेट के ऊपर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मुश्किल एंट्री है वो, ठीक है जी। पहले बेड डेट को बुक किया, फिर उस बेड डेट को प्रोविजन से एडजस्ट किया, ठीक है जी। और आपने कहा सर अब प्रोविजन दोबारा बनाना है, मैं कहा हाँ, लेकिन प्रोविजन बनेगा 4 लाख के डेटर में से जो 30,000 रुपये मर चुके हैं, तो रह गए कितने? 3 लाख। 370 का कितना परसेंट? 5%। प्रोविजन बनाने में फ़ायदा होता है, नुकसान होता है? प्रोविजन बनाने में फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? नुकसान। भाई मुझे लगता है एंटिसिपेटेड लॉस को रिकॉर्ड करने में फ़ायदा कैसे हो सकता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या? टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। 370 का 5% बताओ कितना आएगा? 37 का आता है 36, 18,000 कुछ आएगा भाई। 18,750, 18,500 है। 18,000, ठीक। आगे क्वेश्चन इजी है। इस पूरे क्वेश्चन में ये आपका रिवैल्यूएशन गलत करवा देता, और रिवैल्यूएशन गलत होता है, रिवैल्यूएशन लॉस गलत आता है, प्रॉफिट गलत आता है, और सीधा 2 नंबर साफ, ठीक है जी। ये क्वेश्चन में ये एक पॉइंट था ट्रिक वाला, बाकी सब अब क्वेश्चन है नॉर्मल है। आगे बढ़ते हैं। गुडविल निकालने के लिए कह रहा है जी। क्या कह रहा है जी? गुडविल के लिए कह रहा है, गुडविल के लिए कह रहा है जी एवरेज करना कितने साल के प्रॉफिट का? एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर, 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज करना और उसकी NYP से मल्टीप्लाई कर देना। NYP कितना है? 0.8। 80% को 0.8 बोल सकते हैं, या 150% को 1.5 बोल सकते हो। 80% को क्या बोल सकते हैं? 0.8।
अब आपने सर प्रॉफिट तो 4 साल के दिए हुए, जो एवरेज करोगे आप कौन से 3 साल लोगे? ऐसे लोगे 80, 2 लाख 440 या 6 लाख 240, 2 लाख का लॉस है जी। नीचे से स्टार्ट करेंगे क्योंकि प्रीवियस लिखा हुआ है बच्चे, ये लॉस है। 440 और 6 लाख कितना आ जाएगा? डिवाइड 3 से कर लो, 4 है क्या 3 लाख आएगा? कुछ और भी दिया है क्या? ओहो, नीचे के एडजस्टमेंट किए हुए ना बच्चे, फिर तो पहले प्रॉफिट को ठीक करना पड़ेगा। एक एडजस्टमेंट छोड़ दिया, नीचे लिखा हुआ है यू आर इन्फॉर्म दैट 1 मार्च 2020 में, फिर तो ऐसे ठीक करना पड़ेगा पहले एवरेज करने से पहले। 2018-19, 19-20 और 20-21, 2 लाख का लॉस, 440 और 6 लाख। मुझे लगा शायद एडजस्टमेंट है ही नहीं, नीचे एडजस्टमेंट छूट गई थी। 1 मार्च 2020 का मतलब क्या है, वो बात कर रहा है 19-20 की। ठीक है जी। कहता है जी एक आग लग गई थी गुड्स के अंदर 1.5 लाख रुपए के माल में, और इंश्योरेंस वाला आपको 60% का क्लेम पास कर दिया। कितने का पास नहीं करा? 40। 1.5 लाख का 40% कितना है? 50 और 60, 60,000 रुपये। वो इसके अंदर ऐड कर लो, क्या आ जाएगा ये? तो 2 लाख का 2 लाख ही रहा लॉस। ये क्या आ गया? 5 लाख, और ये आ गया 6 लाख। 6 5 11 - 2 9 लाख। 9 लाख डिवाइड बाई 3 कितना? 3 लाख इंटू 0.8 क्या आ गया? 240। अब आपको 240 की एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट के लिए क्या चाहिए होता है? एडजस्टमेंट के लिए गुडविल को एडजस्ट करना क्या चाहिए होता है? सैक्रिफाइस और गेनिंग। सैक्रिफाइस गेनिंग के लिए इधर आना पड़ेगा, ये रब करना पड़ेगा। ओके, क्या हो गया? अच्छा, मम्मी का फ़ोन आ गया। MNT सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या बताया आप लोगों ने? 1/3 1/3 1/3 माइनस 5/10 3/10 2/10। एलसीएम क्या आ जाएगा? 30। 10 - 15 माइनस का 5/30 10 - 9 दैट इज 1/30, ये 4 आएगा। 10 - 6 4/30। ये क्या है? सैक्रिफाइस। ये क्या है? सैक्रिफाइस। ये क्या है? गेन। इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी? 240 से, जो मैं निकाला ऊपर वहाँ पे। ठीक है जी, मल्टीप्लाई तब तक आप कर लो, मैं एंट्री पास कर रहा हूँ। एंट्री क्या हो जाएगी? मुझे एक बच्चा एंट्री बोल देगा तब तक। एक बच्चा मुझे एंट्री बोल देगा। क्या बताइए आप लोगों ने? M डेबिट टू क्या? 2 N's कैपिटल 2 T's कैपिटल अमाउंट क्या? ये बताए। ये 40 है, आपके ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा। कितना आ रहा है? N है 8 और 32। ठीक है जी। और क्या दिया हुआ है? आगे बढ़ते हैं। और तो कुछ भी नहीं दिया हुआ। बस अब क्या करेंगे? जो खुद से काम करने होते हैं वो करेंगे। देखना कुछ तो डिस्ट्रीब्यूट राइट ऑफ तो नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट तो दिख नहीं रहा, राइट ऑफ के लिए दिख रहा है एक चीज़। क्या है वो? एंट्री MNT टू P&L। कितना है PL? राइट ऑफ कर दो 20 20 20 20। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। दिख रहा है कहीं रीवैल्यूएशन? 2 जगह रीवैल्यूएशन डेबिट हो रखा है। कितने रुपए से? 28,500 से। कहीं क्रेडिट भी हुआ? कहीं नहीं हुआ। सारा का सारा क्या है? तो एंट्री MNT टू रीवैल्यूएशन। 28,500 को बांटना कितना आएगा? 9.5 है? 9.5 9.5 खत्म।
एक और इलस्ट्रेशन कराऊँ 43, उसके बाद उसी इलस्ट्रेशन को दूसरे मेथड से कराए ख़त्म कर दूँगा क्वेश्चन। है हो जाएगा। क्या हुआ फिर रुक गई? मैं फिर आज इसे एयरप्लेन मोड पे करना भूल गया। 43 पढ़ देंगे। ABC बांटने हैं, फर्म में प्रॉफिट बांटते हैं 332 में। मुझे रब करना पड़ेगा पहले बोर्ड। समझ में आ भी रहा है मैं क्या कर रहा हूँ फटाफट से? बहुत बढ़िया। ये चैप्टर इजी है बच्चों, एग्जाम में इसमें नंबर खराब ना हो। चलो जी, क्या कहता है जी? ABC पार्टनर है, फर्म में प्रॉफिट बांटते हैं। A है, B है, C है। 4:4:3, 3:3:2। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जनरल एंट्री, कैपिटल अकाउंट एंड रिवाइज बैलेंस शीट। इतना सारा अकाउंट बनाएगा भाई, क्या बनाया जाए? जनरल एंट्री बना लिया ज़्यादा बेहतर रहेगा, जल्दी हो जाएगा। स्टॉक की वैल्यू 1,10,000 है, ऊपर कितनी है प्लीज? नुकसान हो गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, 10,000 का लॉस, 10,000 का लॉस। एक और एंट्री, मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है, एक और नुकसान। रीवैल्यूएशन डेबिट टू मशीनरी, कितने रुपए से? 15,900, 15,900। प्रोविजन फॉर डाउटफुल 5% मेंटेन करना है, एक और नुकसान। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना है डेटर? कितने है? 4,000 का 2,200 रुपये। और बढ़ो 4। और क्या गिवन है? बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है, फ़ायदा है। बिल्डिंग कितनी है? 20% से बढ़नी है। 2 लाख का 20%, 40,000 रुपये। एंट्री बिल्डिंग टू क्या? टू रीवैल्यूएशन, 40,000, 40,000। फिफ्थ एंट्री, अ लाइबिलिटी फॉर 2,500 इंक्लूडिंग इन क्रेडिटर नॉट लाइट यूटिलाइज। क्रेडिटर में से 2,500 रुपये नहीं देने, फ़ायदा। क्रेडिटर टू रीवैल्यूएशन 2,500, 2,500। पार्टनर एग्री करता है दैट द रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्ड इन द बुक्स। पार्टनर काम रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे। मैं कहा तूने कहा तभी तो मैं सारा काम कर रहा हूँ। दे डू नॉट हाउ डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। वो कह रहे हैं लेकिन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। मैं कहा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते फिर क्या चाहते हो? अगर वो कह रहे हैं रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना फिर क्या चाहते हैं? एडजस्टमेंट के लिए क्या चाहिए? सैक्रिफाइस और गेन। आपने सर एडजस्ट तो गुडविल होती है। हाँ बच्चे, एडजस्ट तो गुडविल होती है बगैर कहे। रिजर्व के लिए तो कहना पड़ता है। कहने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सैक्रिफाइस रेशो निकालना पड़ेगा, ओल्ड में से न्यू लेस करना पड़ेगा। ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए 3/8, 3/8 और न्यू कितना है? 4, 5, 8, 9, 4/9, 3/9, 2/9, 72, 27 - 8 4 32, 32, 5/72, 72, 37, 24। ये माइनस का था। 3/72 ये सेक्रीफाइस है, ये गेन है। 72 18 - 16, 2/72 ये सेक्रीफाइस है। एंट्री क्या बैठ रही है? ए डेबिट टू बी और सी। आपने सर अमाउंट जिसे एडजस्ट करना है, क्या है अमाउंट?
36,000 का है। 36,000 की मल्टीप्लाई कर लो इससे इससे इससे, कितना आएगा? इससे 2 करना पड़ेगा भाई, है जी। एक 1000 ये 1500 आ जाएगा, 2500 आएगा। ठीक है जी, बस। और क्या कह रहा है जी? एडजस्टमेंट तो सारी मैंने डाल दी। कुछ चीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड राइट ऑफ के लिए है? कुछ नहीं। कुछ कुछ P&L निकालना है, आज ही निकालना है। रिवैल्यूएशन डेबिट कितनी जगह और रखा है? 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह। तो कितना नुकसान? 15 और 10 25 26 27 28,200। 200 क्यों? 28,100। और फ़ायदा कहाँ हुआ है? 42,500। फ़ायदा ज़्यादा है बड़ा नुकसान? तो फ़ायदे में नुकसान जाएगा, बचेगा क्या? नेट फ़ायदा कितना? 14,400। ये आ रहा है क्या? ठीक आ रहा है। फ़ायदे को बांट के बताओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A टू B टू C 14,400 किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। बांट के बताना 332 में कितना आएगा? 5,000 है? 5,400 5,400 और 3,600। लो जी, ये आ रहा है क्या? यही आ रहा है भाई। ठीक, उसने मना किया था, उसने मना किया था इसलिए नहीं गई। आपने सर ना मना करता, कोई एंट्री जनरल अकाउंट डेबिट टू ABC। आप सर कहाँ लिखा हुआ है? लास्ट लाइन पढ़ो। दे डू नॉट हाउएवर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल, दे वो नहीं चाहते कि हम जनरल को डिस्ट्रीब्यूट करें। अब डिस्ट्रीब्यूटिंग करने रहते हुए कुछ तो उसका ट्रीटमेंट होगा। 2 ही ट्रीटमेंट है, ये तो डिस्ट्रीब्यूट या एडजस्ट। डिस्ट्रीब्यूट के लिए मना कर दिया तो फिर क्या रह गया? एडजस्ट। एडजस्ट ऐसे ही होता है बच्चे, किसी भी चीज़ को एडजस्ट करना हो, सेक्रीफाइस गेन निकालो, फिगर से मल्टीप्लाई करो, एंट्री पास कर दो, खत्म। ठीक है जी। आपसे गुडविल तो है नहीं क्वेश्चन में, नहीं होगी भाई गुडविल फॉर्म में उनकी। गुडविल किसकी होती है? जिसको सुपर प्रॉफिट अर्न कर रहा है, वो नहीं अर्न करते होंगे सुपर प्रॉफिट भाई। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है बच्चे, नहीं ऐसा रियल लाइफ में नहीं है, लेकिन बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जहाँ गुडविल ना हो, क्योंकि गुडविल के बगैर क्वेश्चन अधूरा सा लगता है। ठीक है जी, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा हर एक की गुडविल हो, लेकिन बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जल्दी से। एग्जाम में क्वेश्चन गुडविल का आता है। गुडविल एक मेजर पार्ट है जो मतलब क्वेश्चन को बढ़िया बनाने में हेल्प करता है। इसी क्वेश्चन को 44 तरीके से देख, सॉरी इसी इलस्ट्रेशन को 44 इलस्ट्रेशन पढ़ो। इलस्ट्रेशन नंबर 44 देखो फटाफट से। अरे 15 मिनट है अभी, 44 पढ़ो। एक चीज़ रुकी हुई है भाई मेरे पार्ट में, हालांकि वो एग्ज़ाम में आती तो नहीं, फिर भी एक चीज़ है बता देता हूँ। पढ़ो 44 इलस्ट्रेशन जल्दी से। कंटिन्यू करेंगे इलस्ट्रेशन 43। द पार्टनर एग्रीड दैट, पार्टनर ने एग्री किया कि हमें रिवाइज वैल्यू एसिड्स और लायबिलिटी हमें रिकॉर्ड नहीं करनी। इससे पहले वाला वो जो हमने अभी क्वेश्चन किया, इसमें जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आप बैलेंस शीट में स्टॉक को घटा दोगे, मशीन को घटा दोगे, प्रोविजन फॉर आउटलेट बना दोगे, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा दोगे, उसमें बोल रहा हूँ बैलेंस शीट में, और क्रेडिटर को भी घटा दोगे। मतलब बैलेंस शीट में आप उथल पुथल मचा दोगे। बैलेंस शीट में एसिड बढ़ेंगी, कुछ घटेंगी, कुछ लायबिलिटी घटेगी बढ़ेगी, और बैलेंस शीट की वैल्यू बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। वो कह रहे जी अगर हम ऐसा ना करना हो, मैं कहा भाई ऐसा ना करना हो तो फिर तो सब चीज़ का एडजस्टमेंट कर दे। एडजस्टमेंट कैसे होती है? ऐसे। और उसने कहा सर फिर फिगर, मैं कहा सब फिगर को रफ कैलकुलेट कर, नेट फिगर निकाल। जैसे हम नेट फिगर में कल क्वेश्चन किया था, नेट इफेक्ट निकाल ले और नेट इफेक्ट को इस पे मल्टीप्लाई कर दे और एक एंट्री से काम हो जाएगा। तो आपने सोचा उससे बैलेंस शीट चेंज नहीं होगी? मैं कहा कुछ भी चेंज नहीं होगा, बैलेंस शीट एज इट इज़ बन जाएगी। बस जिस पार्टनर को पैसे देने होंगे उसके कैपिटल से घट जाएगी, और जिन्हें पैसे मिलेंगे उसमें वो जुड़ जाएगी, और कैपिटल भी चेंज नहीं होगी। इसमें 2500 घटे तो इन दोनों में 2500 बढ़ भी दोगे। मान लेता हूँ मैं नहीं कैपिटल कह रहा हूँ, इन तीनों की कैपिटल 1 लाख रुपए मिला के है, मान लेता हूँ इन तीनों की कैपिटल मिला के 1 लाख रुपए। 1 लाख में 2500 घटेंगे ए में से, और फिर 2500 जुड़ जाएंगे, तो फ़र्क क्या आया? कुछ भी नहीं।
बस एक की बढ़ गई दूसरी घट गई। ये दूसरा एक तरीका है जिससे मैं बैलेंस शीट को चेंज नहीं करता। ये एग्ज़ाम में बहुत 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 आता ही नहीं बस। ठीक है जी, फिर भी बता देता हूँ आपने सर कैसे होगा यही वाला क्वेश्चन अगर मुझे रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड ना करनी हो। ठीक है जी, देखो लिखा भी हुआ है, कंटिन्यू करना इलेक्शन 43 द पार्टनर एग्रीड रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आर नॉट टू बी रिकॉर्ड इन द बुक्स एज दे ऑल्सो डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट और उस जगह को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड चार्ज, यू आर रिकॉर्ड द चेंजिंग बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री। उसने कहा सिंगल एंट्री करके दिखाना। ले फिर मैं कहा ये तो और आसान है, ये मेरे लिए और आसान पड़ता है, मुझे कुछ भी नहीं करना। ठीक है जी, ये जो मैंने एंट्रियाँ पास करी थी सारी लंबी चौड़ी, मुझे कुछ भी नहीं करना, ये सब मैंने रब कर दिया, ये मेरे लिए किसी भी काम का नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, मैं रेशो मैंने निकाल ही रखा है, रेशो में निकाल रखा है। ये क्या था, ये गेन था, ये सेक्रीफाइस था और ये सेक्रीफाइस था। अब इसके लिए मुझे अमाउंट चाहिए, जैसा भी मैंने यहाँ पे रिजर्व लिखा था, अब यहाँ पे मैं रिजर्व ना करके मुझे यहाँ क्या चाहिए, नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट कैसे आता है, जितने फ़ायदे हैं वो लिख लो, जितने नुकसान है वो लिख लो, फ़ायदे में से नुकसान घटा लो और एक फिगर आ जाएगी, उसे यहाँ भर के मल्टीप्लाई कर दो, एंट्री हो जाएगी। कर दूँ, कर देता हूँ। लो जी, अब ये सारा काम जो मैं करूँगा, ये इलस्ट्रेशन नंबर 44 करा रहा हूँ दूसरे तरीके से। अब ये सारा काम है फेयर नहीं है, ये है वर्किंग, सारी वर्किंग नोट। दोबारा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ एक बार, लेकिन इस बार 44 तरह से। सबसे पहले कह रहा है जी स्टॉक घट रहा है, तो क्या हो गया हमें, लॉस ऑन स्टॉक कितना, 10,000, ये ब्रैकेट में लगा दिया। और क्या हुआ जी, लॉस ऑन मशीनरी, कितने लॉस होता, 15,900 का, ये भी ब्रैकेट में लगा दिया। फिर हमें प्रोविज़न, लॉस ऑन प्रोविज़न, कितना प्रोविज़न आया था मैंने, 2200 रुपये का, फिगर याद है मुझे। फिर बिल्डिंग के ऊपर गेन ऑन बिल्डिंग 40, ये फ़ायदा है। और फिर हमें हुआ गेन ऑन क्रेडिटर, कितने का हुआ था, 2500 का। और तो कुछ नहीं था, एक रिजर्व को उसने, और इसका नेट इफेक्ट निकाल लो, ये कितना आएगा, वो ये आएगा 14,400, 14,400 यार था ना। हाँ, ये क्या है सारा, ये है गेन ऑन रीवैल्यूएशन, गेन निकाल दिया। इसके अंदर जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होनी होती है वो जोड़ लो, क्या है, जनरल रिजर्व कितने का था, 36,000 का। कुछ और भी होती गुडविल, वो भी जोड़ देता। जो चीज़ राइट ऑफ करनी है वो रेस कर दो, और एक फिगर निकाल लो सिंपल, कितनी आएगी है, 50,400। ये है हमारे पास नेट इफेक्ट, जो कि पॉजिटिव है। कल मैंने बताया था नेगेटिव पे क्या हो जाता है, नेगेटिव पे एंट्री उल्टी हो जाती है। ठीक है जी, तो इस नेट इफेक्ट को यहाँ लिखो 50,400 को, और इससे मल्टीप्लाई कर लो और एक एंट्री डाल दो। एंट्री तो आप लोगों ने पहले भी डाल रखी थी, एंट्री क्या डाली थी, एज कैपिटल डेबिट टू बी और टू सी। करना मल्टीप्लाई बच्चों, मैं करता हूँ, इंटू 5/72, 3500 रुपये। क्या है ये, डिवाइड कर लो 72 से, 700 का है। 7 3 21, 7 2 40। लो जी, 3500 रुपये दे देगा, 2100 रुपये इसे मिल जाएंगे, 1400 रुपये इसे मिल जाएंगे। बस आपने सर एक बार बैलेंस शीट बना के दिखा दो। बैलेंस शीट तो सबसे ही इजी है, कुछ करना ही नहीं है। जो बैलेंस शीट आपको गिवन है उसे एज इट इज़ कॉपी मार दो। मैं क्रेडिट मार देता हूँ, क्रेडिटर कितना, 24, जनरल रिजर्व 36, कैपिटल ए बी सी की कितनी थी, 2 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख। टोटल क्या था इनका,
5 लाख। इसकी बैलेंस शीट टोटल क्या था होगा? 560, 5,60,000। ऐसे इधर आ जाओ, क्या है? बैंक, डेटर स्टॉक, स्टॉक और क्या है? मशीनरी और बिल्डिंग। 37, 44, 120, 159 और 2 लाख। 560। तो आपने कहा सर इसका तो एंट्री का तो इफेक्ट कहीं दिया ही नहीं, आपने बैलेंस शीट कॉपी मार दे रहा हूँ। ये जानबूझ के मैंने इन कॉलम में लिखा था। ए को पैसे देने हैं, 3500 घटा दिए। किसे मिले वो पैसे 3500 में से? 2100 इसे मिले और 1400 इसे मिले। तो इसके पैसे कितने हो गए? इसके कितने हो गए? इसके कितने? इसके हो गए 1,51,400। इसके हो गए 1,52,100 और इसके हो गए 1,96,500। फिर भी टोटल करना तब भी यही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। इससे बेहतर तरीका वो है जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया और एग्ज़ाम में भी वही आता है, क्योंकि ये कुछ नहीं है। अगर इस तरह का उससे कोई क्वेश्चन पूछना हो जहाँ सिंगल इफेक्ट देता है, तो वो क्वेश्चन जो मैंने कल कराया था वो वहाँ नॉलेज टेस्ट कर लेता है आपकी कि बच्चा नेट इफेक्ट को कैसे यूज़ करना जानता है। वो रिजर्व दे देगा, राइट ऑफ आइटम देगा, कहेगा भाई इसका एंट्री करके दिखा दे और इसमें बता दे कि सही एंट्री कौन सी है। एमसीक्यू में पूछ लेता है इस क्वेश्चन को, रादर देन इस क्वेश्चन को 6 नंबर है पूछे या 4 है पूछे। इससे तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है पूछने के लिए। ठीक है जी, चैप्टर समाप्त। कल से हम एडमिशन का रिवीजन शुरू करेंगे। ठीक है जी, टाइम अभी भी हमारे पास है। चलो जी, मिलते हैं आप सभी से कल। बाय बाय। आज वीडियो रुकी भी नहीं।